हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज डेट है 29 जनवरी 2024 और आज हम ट्रेड लेने वाले हैं निफ्टी में, जो कि हमारा फेवरेट इंडेक्स है। तो दोस्तों आज हम 21,600 के डाइवर्जन से ट्रेड लेने वाले हैं, जो कि हाईली रिस्की है अभी डाटा के आधार पर हमने टारगेट दो बनाकर रखे हैं, जो कि 21,650 का डाइवर्जन और 21,700 का डाइवर्जन है। वैसे दोस्तों यह ट्रेड हमारा सुबह मॉर्निंग में ही 9:30 पर ही बन गया था, जो कि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, और उसका अगला डाइवर्जन 21,550 का जो डाइवर्जन है वहाँ पर मार्केट चल रहा था, जहाँ से हमारा एक सी का ट्रेड सेफली बन सकता था। मगर हम थोड़ा सा मार्केट में लेट आए, इसकी वजह से हमें हाईली रिस्की ट्रेड लेना पड़ा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ार में आईवी जो है वो 8 से 15 के बीच में जो रहती है वह सही रहती है, मगर आज आईवी जो है इस सप्ताह काफ़ी ज़्यादा है, जो 22 के आसपास है। तो बाज़ार वैसे ही इस सप्ताह बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की है, तो सेफली ट्रेड ले और ऐसे लगा कर रखें, और जितना हो सके वैसे तो ट्रेड ना ही ले तो अच्छा है। बातों बातों में हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जो कि 21,650 के स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जन पर था। और दोस्तों यहाँ से हर इस एक स्ट्राइक प्राइस मार्केट को आगे जाने से या गिरने से रोकती है या ऊपर जाने से रोकती है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस रोकने का काम करती है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक पर वॉल्यूम और ओआई होते हैं, जो कि छोटे मोटे रास्ते के रोड़े बनते हैं। इसलिए हमने फर्स्ट टारगेट पर 50% क्वांटिटी को एग्जिट किया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाइवर्जन लेने जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दोस्तों मार्केट 21,650 के डाइवर्जन को लेने नीचे की ओर जाता है, तब तक हम मानसिकता वाली बात करते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, जो कि पुराने हैं, जो चार्ट में बने हुए हैं, जैसे कि पिछले मंथ का हो गया या साल भर का हो गया या 3 महीने का हो गया, 3 महीने की ट्रेंड लाइन आ रही है, तो उसका ब्रेक नहीं होगा, ये आप कन्फर्मली कैसे कह सकते हो? उसके पीछे का लॉजिक पता है क्यों वो काम नहीं करते, क्यों उनका फेक ब्रेकआउट हो जाता है? उनका फेक ब्रेकआउट इसलिए होता है कि जो मार्केट है ना, उसमें जो पुराने व्यापारी हैं, बायर हो चाहे सेलर हो, वो आज उपलब्ध है ही नहीं, जिनकी वजह से वो कार्य करें, जिन पे कोई वो शक्ति लगाए कि नहीं भाई आपको ऐसे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछली बार ऐसा किया था तो आज ऐसा फिर से दोबारा करना पड़ेगा। ये संभव है ही नहीं ना, क्योंकि वो व्यापारी है ही नहीं जिनकी वजह से अस्तित्व में थे या बने थे। आज व्यापारी अलग है और पिछली बार व्यापारी अलग थे, इसलिए आप ये मत सोचो कि यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए और ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मार्केट स्वतंत्र रूप से चलता है और आगे बढ़ता रहता है और अपने बारे में जानकारी उत्पन्न करते रहता है। और दोस्तों बातों बातों में हमारा जो 21,650 का डाइवर्जन था, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है। बट हमारा जो सपोर्ट है वो 21,500 की स्ट्राइक प्राइस से 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर आ चुका है, यानी कि हमारी रेस ऊपर की साइड में कन्फर्मली डन हो चुकी है और यहाँ से हमने री एंट्री बनाई है। यहाँ से हमने जो 50% क्वांटिटी एग्जिट करी थी वो फिर से ऐड करी है। अगर दोबारा अगर मार्केट हमें एंट्री करने का मौका देता है तो फिर से हम 1-2 लॉट फिर और बाय कर सकते हैं। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि हमने ये टारगेट जो है वो कैसे डिसाइड करें, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सपोर्ट था वो मॉर्निंग में 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर था, और हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पे था। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन जो होता है वो 21,620 या 630 के अराउंड होता है, और हमें पता था कि अगर मार्केट में बाज़ार किसी भी समय ऊपर की ओर भागने का प्रयास करता है, यानी कि 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर जाता है, तो हमें बुल रन सिनारियो देखने का मौका मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि हमारा जो सब रेजिस्टेंस है वो 21,600 की स्ट्राइक प्राइस से 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर जाने का प्रयास करने लगा, मतलब कि हमारा कन्फर्मली हो गया कि 21,700 के ऊपर भी मार्केट जाएगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि आज हमारे लिए मार्केट में कहां कहां ट्रेड अवेलेबल था, जो कि हमें उसका आनंद उठाना था। तो दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर मॉर्निंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर
थे, मगर सपोर्ट हमारा 21,500 की स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग हो चुका था 9:30 पर। मगर हमारा रेजिस्टेंस जो है वह 21,500 की स्ट्राइक प्राइस से 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर चला गया था, मगर वॉल्यूम और भी अधिक 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर जाने का प्रयास कर रही थी। उस आधार पर हमें आज की रेंज पता चल चुकी थी कि आज बुलिश मार्केट होने वाला है, जो कि 21,500 की स्ट्राइक प्राइस से लेकर 21,700 की स्ट्राइक प्राइस तक हो सकता है या उसके एक्सटेंशन तक हो सकता है। तो हमने सर्वप्रथम हमें 21,550 की स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट नहीं पकड़ पाए हम, इसलिए हमने 21,600 की स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जन का वेट किया और वहाँ से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। फिर हमने दो टारगेट लगाए, 21,600 की डाइवर्जन और 21,700 का डाइवर्जन। ये दोनों हमारे मार्केट के टारगेट थे, मगर ये कन्फर्मली 21,700 का हमारे लिए कन्फर्म नहीं था। मगर आगे जाकर मुझे पता था कि रेजिस्टेंस ऊपर की ओर भाग रहा है और सपोर्ट भी ऊपर की ओर पीछे पीछे भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आज हमें बुल रन देखने को मिलेगा मार्केट में। मगर दोस्तों, हमने एक ही ट्रेड में 100 पॉइंट कैप्चर करें, तो इसके लिए मैं मेरा खुद का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक